अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं इस वक्त रॉयल साइंस एकेडमी। आज के हम अपने ऑनलाइन लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे फंक्शन को कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, एग्जांपल क्या है। इसी तरह से हम इस लेक्चर के अंदर फ़ंक्शन की तमाम टाइप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल फ़ंक्शन की आती है डेफिनेशन कि व्हाट इज़ फंक्शन। सो अ फंक्शन इज़ dependence of one quantity on an other quantity। function is nothing but dependence। ये एक क्वांटिटी की दूसरी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंस है कि एक जो क्वांटिटी है वो इन्हसार करती है दूसरी क्वांटिटी पर। इसका मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने या कम करने से उसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है दूसरी क्वांटिटी पर कि वो भी बढ़ती है या फिर कम होती है। अब इसका सबसे पहले कंसेप्ट दिया लिबनिज़ ने। लिबनिज़ एक फेमस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने काफ़ी कंसेप्ट दिए थे। सो इसी तरह से इसका भी हमें कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया, लिबनिज़ ने। लिबनिज़ ने एरिया की एग्जांपल ली, इसी तरह से एक दो और एग्जांपल ली जिसमें उसने ज़ाहिर किया कि देखिए जिस तरह एक स्क्वायर का हमारे पास एरिया होता है वो डिपेंड करता है उसकी साइड्स के ऊपर कि इन साइड्स को मल्टीप्लाई करो, अगर ये साइड्स बड़ी हैं तो हमारे पास एरिया ज़्यादा आएगा, अगर ये साइड छोटी हैं तो एरिया कम आएगा। तो सिंपल अगर आपने कंसेप्ट फंक्शन का समझना, इस डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर क्वांटिटी। 1673 के अंदर ये हमें कंसेप्ट मिला था ये इसका फंक्शन का कि फ़ंक्शन क्या होता है। इसके बाद डोमेन एंड रेंज के बारे में है। फंक्शन के अंदर दो तरह के वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस एरिया के एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें सो यहाँ पर जो x है, x की सारी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। हम x अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी रख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन उस x की वैल्यूज़ को पुट करने से हमें एरिया का आंसर हमारे कंट्रोल में नहीं होता, एरिया अपनी मर्ज़ी से चेंज होगा। सो एरिया जो होता है वो डिपेंडेंट होता है किस पर, x पर। x की जो वैल्यूज़ होंगी उस पर एरिया डिपेंड करेगा। सो सिंपल इसमें क्या हो गया कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसमें जो वैल्यूज़ पुट होती हैं और हमें एक आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ डोमेन। उन सारे नंबर्स का सेट क्या कहलाता है हमारे पास उस फंक्शन की डोमेन। उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जितने नंबर हम पुट करने पर हमें आंसर मिलता है वो कहलाती है उसकी डोमेन। इसी तरह से जो हमें आंसर्स मिलते हैं उन सब का सेट हमें क्या कहलाता है, रेंज। इस हवाले से हमारे चैनल के ऊपर डोमेन एंड रेंज के मतलब पूरा लेक्चर मौजूद है। सो अगर आपने अभी तक डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट नहीं समझा तो हमारे उस लेक्चर को देखिए, 2 से 3 टिप्स हैं, आपको वो लेक्चर समझ आ जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। अब आइए फंक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन के अंदर कि अ फंक्शन इज़ अ रूल by which we relate two sets A and B in such a way element of A is assigned with only one element of B। अब इसको समझिए आसान वर्ड में। हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है A और दूसरा है B। A में से हर एक नंबर को पुट किया, हमें B में से कोई ना कोई आंसर मिलना चाहिए। सो वो फंक्शन कहलाएगा। अगर उस वैल्यू को पुट करने पर, डोमेन को पुट करने पर हमें रेंज में आंसर नहीं मिल रहा तो आप नहीं कह सकते कि ये एक क्या है, फंक्शन है। हमें कम से कम एक आंसर लाजमी मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन आंसर लाजमी मस्ट मिलना चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है। लेकिन अगर नंबर डोमेन के नंबर पुट करने पर हमें रेंज का आंसर नहीं मिलता, डोमेन पुट करने पर हमें रेंज का आंसर नहीं मिलता, सो हम नहीं कह सकते कि ये क्या है, फंक्शन है। फंक्शन के लिए ये लाजमी है कि आप डोमेन के सेट में से कोई भी नंबर लो, वो उस फंक्शन के अंदर पुट करो, सो हमें कोई ना कोई आंसर मिलेगा। अब देखिए जनरली इसकी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह की होती है कि इसमें देखिए हमें x के सेट में से, जो डोमेन का सेट है उसमें से कोई ना कोई नंबर इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं जिस पर हमें क्या मिलता है, y में कोई ना कोई आंसर लाजमी तौर पर मिलता है। अब ये आप सिंपल अगर समझिए तो अगर आपने कंप्यूटर की थोड़ी सी बुक पढ़ी है तो उसके अंदर आप देखें इनपुट वैल्यूज़, हम सारी जो इनपुट करते हैं वैल्यूज़ वो सारी कहलाती हैं डाटा। सो डाटा पुट करने पर हमें ये प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद ये हमें क्या मिल जाती है, इंफॉर्मेशन। सो ये हमारा कंसेप्ट है फंक्शन का। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अ फंक्शन।
व्यूअर अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की कुल तकरीबन 10 से 11 या 12 टाइप्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सो हमारी सबसे पहले आ गई है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, क्यूब रूट इक्वेशन पढ़ी थी जिनका 3 दर्जा होता है, अब ऐसी ही एक इक्वेशन जिसका nth टाइम ऑर्डर होता है, उसमें देखिए हमारे पास ये जो ए एन है, ए एन माइनस वन, ये कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर होंगे, लेकिन इसमें डिपेंड करता है ये एक्स की पावर एन, ये एक nth पावर की एक हमारे पास इक्वेशन होती है जिसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। और इसमें हमारे पास ये जो a0 1 2 3 होते हैं, ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं, इसके रियल नंबर, और ये इनको मस्ट नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और ये जो हमारे nth के साथ कोएफिशिएंट है, इसको मस्ट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है, ये जो इक्वेशन है, ये एक पोलिनोमियल है। अब इसके अंदर इसकी एग्जांपल देखिए कि हमारे पास ये देखें 2 है, सो इधर देखें जो ए एन है यहाँ पे 2 है, और x की पावर n है तो x की पावर 4 है। सो सिंपल जो x की पावर होती है वो कहलाती है उसकी डिग्री। सो इसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है लीनियर इक्वेशन, एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। ये देखिए एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम जो नंबर पुट करें हमें वही आंसर में मिले। एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन एंड रेंज सेम होती है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप डोमेन जो मर्ज़ी पुट कर लो, हमें एक कांस्टेंट नंबर ही आंसर में मिलता है। डोमेन की वैल्यू आप जो मर्ज़ी पुट कर लो, हमें आंसर में क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रैशनल फंक्शन, दो पॉलिनोमियल हों और वो इस तरह से फ्रैक्शन के अंदर लिखी गई हों, और पी एक्स एंड क्यू एक्स में से क्यू एक्स जो डिनोमिनेटर में है उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़ीरो हो जाएगी तो ये तो अनडिफाइंड हो गया। सो एक ऐसी जो हमारे पास फंक्शन होता है जिसमें दो पॉलिनोमियल फ्रैक्शन के अंदर होती हैं, उसको हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट, हमें जो वेरिएबल होता है वो एक्सपोनेंट में मिलता है। ये देखिए ए की पावर एक्स जो वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वो हमें मिलता है पावर में। सो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। इस एक्सपोनेंट फंक्शन का अगर आप दोनों साइड के ऊपर लॉगरिथम लें सो हमारे पास बन जाता है ये लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें ये जो ए है ये हमारा बेस कहलाता है। इसी तरह से ये लॉग है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये वाई डिपेंडेंट है, और एक्स हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। सो ये हमारे पास आ जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद आ जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर ये हाइपरबोलिक साइन यूज़ होती हैं। ये सिंपल हाइपरबोलाज के फार्मूलाज हैं। साइन हाइपरबोला एक्स इक्वल होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। इसी तरह से ये सारे आपने पढ़े होंगे। सो ये हमारे पास क्या सा आ जाता है, हाइपरबोलिक फंक्शन। उसके बाद इसकी 9th टाइप है इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, जो हम बीएससी लेवल में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें सिंपल वही है, कंसेप्ट वही है, सिर्फ अब क्या कर लेना है कि दोनों साइडों पर इन्वर्स ले लेते हैं और उसके बाद ये हमें इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े होंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, y इज इक्वल टू कॉज एक्स होता है। 6 आइडेंटिटीज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, साइन, कोसाइन, कोसेकंट, सेकंट, टैन, कॉट, इस तरह से। सो इन सब के जो हमें फंक्शन मिलते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इनकी डोमेन एंड रेंज के बारे में अगर आपने जानना है तो हमारी डोमेन एंड रेंज वाली वीडियो देख लें। इसके बाद आ जाता है इन्वर्स फंक्शन, जो हमें ये वाला फंक्शन दिया था क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसमें साइन को अगर हम वेरिएबल्स को चेंज कर दें सो हमारे पास बन जाता है इन्वर्स फंक्शन, यानी कि हमने अब डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बना दिया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट बना दिया। सो ऐसा करने से हमें मिलता है इन्वर्स फंक्शन। इसी तरह से आगे आ जाता है एक्सप्लिट फंक्शन। एक्सप्लिट फंक्शन हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जिसमें एक्स और वाई के जो इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं वो अलग-अलग होते हैं।
ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 + 1 हम इक्वालिटी के दोनों साइडों पर इनको अलग-अलग कर सकते हैं। अगर ऐसा हो तो हम ऐसे फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं? एक्सप्लिसिटिव फंक्शन। उसके बाद आ जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसमें ये इस तरह से इंटरमिक्स हुए हैं कि हम इनको अलहदा नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर आप इनको सिंपल आप अलहदा नहीं कर सकते रैशनल बनाए बगैर। सो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। उसके बाद हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन फंक्शन आ जाते हैं कि फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर x और y दोनों किसी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में शो करवाए जाएं तो हमें मिलता है पैरामीट्रिक फंक्शन। आप देखें x था हमारे पास 80², इसको हमने t की फॉर्म में शो करवाया और y हमारे पास था 280, यानी कि हमने कोई तीसरा वेरिएबल अगर इन्वॉल्व कर दें तब हमारे पास कौन से फंक्शन मिलता है? पैरामीट्रिक फंक्शन। ये थे हमारी फंक्शन की टाइप्स। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को 1 बाय 1, हम इसी तरह से सीरीज़ को चलाएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आपको अगली हमारी वीडियो इंशाल्लाह पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि ये ऑनलाइन सिस्टम हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ा सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।